नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम त्रिभुज पर आते हैं। ठीक है, त्रिभुज में समरूपता और सर्वांग समता जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर्वांग समता की। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांग समता। दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कब होंगे कब नहीं होंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद समरूपता की बात करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण लेते हैं, ध्यान से समझना है आपको। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक ये ट्राइंगल है त्रिभुज, और एक ऐसा ही ट्राइंगल हमने यहाँ बना दिया। ये हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और इसको नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम। सर्वांग सम का दोस्तों मतलब क्या हो गया? सभी, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी चीजें हमारी समान हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज में समानताएं देखें तो क्या क्या हमें समानताएं मिलनी चाहिए, तब हमारे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। ए बी भुजा हमारी पी क्यू के बराबर आ जाए, ये वाली भुजा हमारी इसके बराबर आ जाए। ठीक है, बी सी भुजा हमारी क्यू आर भुजा के बराबर आ जाए, बी सी भुजा हमारी क्यू आर के बराबर आ जाए, और ये ए सी भुजा हमारी पी आर के बराबर आ जाए। ठीक है, ए सी भुजा किसके बराबर आ जाए? पी आर के। एक तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? ठीक है, संगत कोण बराबर हो। कोण ए किसके बराबर हो? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर हो? कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर हैं और संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज हमारे कहलाते हैं सर्वांग सम। ठीक है, अगर इसको सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अगर हमारे पास में दो आकृतियां हैं, एक आकृति अगर हम इस पर रखें तो ये बिल्कुल इस पर फिट आ जाए। ठीक है, जैसी आकृति ये है बिल्कुल सेम हम इस पर चिपकाएं तो ये बिल्कुल इसी जितनी जगह इसकी है बिल्कुल सेम इस पर फिट आ जाइए, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं सर्वांग सम। ठीक है, मतलब अगर हम इस आकृति को इस पर रखें तो कुछ हिस्सा बचे नहीं, बिल्कुल सेम इसी पर ही आना चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, और कंडीशनों के हिसाब से देखें तो ऐसे दो त्रिभुज जिनमें संगत भुजाएं बराबर हों और साथ ही साथ संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज हमारे कहलाते हैं सर्वांग सम। ठीक है, अब बात ये आती है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए क्या हमें हर बार ये 6 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी तभी हमारे दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या कुछ और हो सकता है? तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए एटलीस्ट आपको 3 बातें बराबर प्रूव करके दिखानी होती हैं। ठीक है, अब वो बातें कौन कौन सी होती हैं, अब हम चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप दो त्रिभुज सर्वांग सम कर सकते हैं एस ए एस। ठीक है, एस ए एस का मतलब दोस्तों क्या है? अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें, साइड एंगल साइड, यानी कि अगर हिंदी में इसको हम बोलें तो भुजा कोण भुजा। आप इससे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास में दो त्रिभुज हैं, किसी दो त्रिभुज में आप क्या करें, साइड एंगल साइड का रूल लगा के आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, मान लीजिए आपके पास दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, साथ ही साथ आपके पास में ये एक ट्रायंगल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और इसको दोस्तों हमने नाम दे दिया पी क्यू
आर। अब आपसे बोला गया कि प्रूव करो कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम है, ठीक है। तो आप क्या करें, इनकी दो भुजाएं बराबर प्रूव कर दें। जैसे आपने ए बी भुजा को पी क्यू के बराबर प्रूव कर दिया, कैसे ही करके आपने ए बी भुजा को किसके बराबर प्रूव कर दिया, पी क्यू के बराबर, और बी सी भुजा को आपने क्यू आर के बराबर प्रूव कर दिया, बी सी भुजा को आपने बराबर प्रूव कर दिया क्यू आर के, ठीक है। यानी बी सी भुजा किसके बराबर आपने प्रूव कर दी, क्यू आर, ठीक है। ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर। अब आपको क्या करना होगा, ये जो ए बी और बी सी भुजा आपने पी क्यू क्यू आर के बराबर प्रूव करी, तो इन भुजाओं के बीच में जो बन रहा है कोण, ये कोण भी आपने बराबर सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। एवं कोण बी बराबर कोण क्यू, अगर ऐसा आपने प्रूव करके दिखा दिया तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों आपको इस बात का कि जो आपने संगत भुजाएं बराबर प्रूव करके दिखाई हैं, उनके मध्य का कोण ही बराबर होना चाहिए। अगर आपने इधर उधर का कोई कोण ले लिया तो वो सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। सर्वांगसम कब होंगे, सर्वांगसम जब होंगे जैसे ए बी का मान पी क्यू के बराबर प्रूव करा आपने, बी सी का मान क्यू आर के बराबर प्रूव करा। अब ए बी और बी सी के मध्य कोण क्या बन रहा है, बी बन रहा है। पी क्यू और क्यू आर के मध्य कोण क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है। तो ये वाला कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, तभी आपके ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने ये प्रूव करके दिखा दिया तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, ठीक है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके के, हमें कोई दो त्रिभुज दे देगा, ठीक है, और कोई दो ही भुजाएं बराबर दे देगा, एक दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर दे देगा, फिर कहेगा बताओ ये त्रिभुज सर्वांगसम है नहीं, तीन चार कंडीशन है दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए जो दो दो भुजाएं बराबर दी गई हैं उनके मध्य का कोण ही बराबर होना चाहिए। अगर और कोई सा कोण बराबर दे दिया तो ये जो त्रिभुज हैं सर्वांगसम नहीं होंगे। और ये जो मैंने बीच में दोस्तों सिंबल बनाया है, ये हमारा सिंबल होता है सर्वांगसम का, ठीक है। इस तरीके से जो हम सिंबल बनाते हैं, दो डंडे और ऊपर ये इस तरीके से लगा देते हैं, ये चिन्ह होता है सर्वांगसम, ठीक है। ये चिन्ह दोस्तों किसका होता है, ये चिन्ह हमारा दर्शाता है सर्वांगसम को, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, अगर आपको साइड एंगल साइड यानी कि एस ए ऐसे दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, किसी त्रिभुज की दूसरे वाले त्रिभुज से दो दो भुजाएं बराबर प्रूव करनी पड़ेंगी और उन दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। ये तो दोस्तों पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, मैंने बोला ना कि अगर आप तीन स्थितियों में बराबर प्रूव करके दिखा देते हैं त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन हमारी बनती है एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। आप इससे भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक आपके पास और ट्रायंगल है दोस्तों पी क्यू आर, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि सिद्ध करो ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम है, ठीक है, जबकि आपको दो कोण दोनों त्रिभुजों के पता हैं और एक भुजा पता है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये वाला एंगल जो है ए, ये पी के बराबर है और ये वाला एंगल जो है बी, ये क्यू के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको क्या क्या ज्ञात है, एंगल ए जो है आपका ये किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल बी जो है किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल ए का मान एंगल पी के बराबर है, एंगल बी का मान एंगल क्यू के बराबर है, और उसके बाद में एवं
भुजा ए बी का मान जो है दोस्तों किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अगर ये तीन कंडीशन है किसी त्रिभुज में फॉलो होती हैं, दो एंगल बराबर हो जाएं और एक भुजा बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे आप एक बात ये बताएं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है। ऐसे ही ए जब पी के बराबर है तो ये भी ए है, बी क्यू के बराबर है तो ये बी है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तीसरा निकालना है, तो 180 में से जो दोनों कोण है उनका योगफल घटा दो। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी त्रिभुज के तीनों एंगल जो हैं इस वाले त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर आ रहे हैं, जब एंगल तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ भुजा का कोई रोल नहीं है। ठीक है। भुजा आपकी कोई सी वाली किसी के बराबर हो सकती है इन दोनों डायग्राम यानी कि ट्रायंगल में। ठीक है। जरूर नहीं है भुजा की जो दो कोण जिस भुजा से बन रहे हैं वो ही भुजा बराबर हो। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए बी जो आप देख रहे हो, ए एंगल और बी एंगल, ए का मान पी के बराबर है और बी का मान क्यू के बराबर है। अगर आपकी बी सी भुजा क्यू आर के बराबर दे रखी है तब भी आपके ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और ए सी भुजा का मान पी आर के बराबर दिया गया है तब भी आपके ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि यहाँ पे जो दो एंगल बराबर होते हैं, जरूरी नहीं है उन एंगलों से जो एंगल जिस भुजा से बने हैं कि वो भुजाई बराबर हो तभी आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है। तो एंगल का होना, बराबर होना बहुत जरूरी है। भुजा कोई सी भी दो बराबर हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तब आपके दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो आप यहाँ दोस्तों लिख कर दिखा सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है। ये दूसरी कंडीशन बनी दोस्तों हमारी। चलिए तीसरी कंडीशन पर विचार कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों हमारी क्या होती है, साइड 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 से, यानी ट्रिपल एस से। ठीक है। पहला मैंने बताया SAS से, दूसरा मैंने बताया AAS से, तीसरा मैं बता रहा हूँ SSS से। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में किसी दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी सर्वांगसम होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत काम के हैं ये हमारे। ठीक है। हालांकि ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अभी हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज हमारे पास है ABC, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है PQR। ठीक है। अब ये त्रिभुज हमें पता करने हैं सर्वांगसम है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए, AB भुजा हमारी किसके बराबर हो जाए, PQ के बराबर हो जाए। AB भुजा दोस्तों हमारी किसके बराबर हो जाए, PQ के बराबर हो जाए। PC भुजा हमारी किसके बराबर हो जाए, QR के बराबर हो जाए। PC भुजा दोस्तों हमारी किसके बराबर हो जाए, QR के। ठीक है। और ये तीसरी भुजा जो आप देख रहे हो AC, ये किसके बराबर हो जाए, AC बराबर हो जाए PR के। AC बराबर हो जाए PR के। अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर आपको कोण देखना ही नहीं है। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगले वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं के बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है। और ये किससे लिखेंगे, SSS है। ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि प्रूव करिए सर्वांगसम है, वो आपको डायग्राम देगा और कहेगा बताइए ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, और वो आपको 3-4 कंडीशनें लिख के दे देगा। ठीक है। तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है। इस पे तो हालांकि क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, लेकिन जो अभी हमने पीछे दो कंडीशनें पढ़ी हैं उस पर क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो कैसे भी दोस्तों बना सकता है वो। ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा,
ऐसे ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज दोनों सर्वांग है या नहीं है। दूसरी कंडीशन AAS यानी एंगल साइड से भी हम पता कर सकते हैं कि दो त्रिभुज हमारे सर्वांग है या नहीं है। तीसरा SSS यानी कि साइड से भी हम बता सकते हैं त्रिभुज हमारे सर्वांग है या नहीं है, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ये आकृति अगर हम इस पे लेके आए तो ये बिल्कुल इस पे फिट आएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांग है। अगला एक लास्ट, ठीक है, लास्ट हमारा होता है RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, R का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, ऐसे ही दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आपको। R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस और S का मतलब होता है साइड। ठीक है, अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं तब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सर्वांगसम है। ठीक है, अभी हमने जो बात करी वो एक नॉर्मली जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है उसकी बात करी। ठीक है, अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया गया हो और आपको पहचानना हो कि ये सर्वांगसम है या नहीं है तो कैसे पहचानोगे? देखो दोस्तों, इसके लिए आपको ये लास्ट है। ठीक है, फोर्थ, इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कब होंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको नाम दे दिया दोस्तों हमने ABC और इसको हमने नाम दे दिया PQR। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव करने हैं तो किस तरीके से करोगे? R का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, देखो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। पहली बात तो ये है, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं तो उनमें एक कोण तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें ये वाला 90 डिग्री हो गया, इसमें ये वाला 90 डिग्री हो गया। दूसरा, उन त्रिभुजों में हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए। पहले वाले त्रिभुज में AC और दूसरे वाले त्रिभुज में PR, दोनों में हाइपोटेनियस है, ये बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने का कर्ल होता है हाइपोटेनियस और 90 डिग्री के सामने का ये भी हाइपोटेनियस हो गया, तो ये बराबर होना चाहिए। और तीसरी बात, फिर कोई सी एक भुजा जो है वो बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए AB जो है किसके बराबर है, PQ के, या BC किसके बराबर हो, QR के। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो है हमारा दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। किससे? RHS से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे किससे? RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स। ठीक है, तो RHS में क्या होता है? RHS में आपका दोनों त्रिभुजों में एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसके बाद में दोनों त्रिभुजों में हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, और तीसरी बात, फिर जो दो भुजाएं बची उनमें से कोई सी एक एक साइड बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम होंगे। ठीक है, किससे सर्वांगसम होंगे? RHS से। और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इसीलिए त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, किसके होगा? PQR के। ये दोस्तों चार कंडीशन होती हैं सर्वांगसम की। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम किस किस से आप प्रूव कर सकते हैं? वैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यानी 6 तरीकों से वो सर्वांगसम प्रूफ होंगे। तीनों भुजाएं त्रिभुज की अगले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, और पहले वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोण जो है अगले वाले त्रिभुज के संगत कोणों के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तब दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। अब एटलीस्ट 3 चीजें हमें बराबर प्रूव करनी होती हैं, तो वो किस किस से करी जा सकती है? एक तो ऐसे ऐसे करी जा सकती है, किस तरीके से मैंने आपको बताया। दूसरा AAS से यानी एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया SSS से दो त्रिभुज सर्वांगसम आप प्रूव कर सकते हैं। और चौथा RHS से। ठीक है, ये तो दोस्तों हमने सर्वांगसम की बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की, यानी कि समरूपता की। ये दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समरूपता। समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। अब दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, आइए जरा इसको समझ लेते हैं।
मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बनाया, एक हमारे पास ट्राइंगल ये है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये पता करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। इसको हमने नाम दे दिया ABC और इसको हमने नाम दे दिया PQR। तो दो त्रिभुज हमारे सिमिलर कब होते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए, या तो इनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, या तो इन ट्रायंगल के क्या हो, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या हो गया, कोण A किसके बराबर हो, कोण P के, कोण B किसके बराबर हो, कोण Q के, और कोण C किसके बराबर हो, कोण R के, ठीक है। अगर इनके संगत कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये वाली आकृति इस पर फिट बैठ जाए, क्योंकि ये वाली आकृति इसके बड़ी भी हो सकती है। बड़ी क्यों हो सकती है दोस्तों, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है, तो 7 4 11, और ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही एक त्रिभुज मैं और बना सकता हूँ, बड़ा थोड़ा, लेकिन एंगल बराबर बराबर हो, ये 40 हो, ये 7 हो, और ये कितना हो, 80 हो, क्योंकि भुजाओं को हमने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, एंगल हमने वो ही रखे। तो ऐसा भी तो त्रिभुज बनाया जा सकता है कि हम भुजाएं इनकी बढ़ा दें, एंगल सेम रहे, ठीक है। तो समरूपता में क्या होता है, त्रिभुज जो आकृतियां होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी, ठीक है, बराबर होंगी भुजाएं उनकी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वाली आकृति इस पे फिट बैठ जाए, ये वाली आकृति इस पे फिट बैठ जाए, ऐसा जरूरी नहीं। सर्वांग समय ये बहुत जरूरी है, लेकिन समरूपता में ऐसा जरूरी नहीं है। समरूपता का मतलब होता है आकृति सिमिलर होनी चाहिए, और सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण उनके बराबर होने चाहिए। जैसे A का मान A किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, B किसके बराबर होना चाहिए, Q के, और C किसके बराबर होना चाहिए, R के। अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल हम बोलेंगे कि क्या है, समरूप है। या दोस्तों क्या होना चाहिए, या ठीक है, या दोस्तों क्या होना चाहिए, इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनका रेशियो बराबर हो। संगत भुजाएं, जैसे मैंने भुजा ली ABC त्रिभुज की AB, तो मैं PQR त्रिभुज की कौन सी भुजा लूंगा, PQ। या दोस्तों मैंने ABC त्रिभुज की ले ली BC भुजा, तो मैं दूसरे वाले त्रिभुज की क्या भुजा लूंगे, बिल्कुल इसी के संगत QR। और अगर मैंने ABC त्रिभुज की भुजा ली AC, तो मैं PQR त्रिभुज की कौन सी भुजा लूंगा, PR। इनका रेशियो दोस्तों क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ऐसा है तो दो ट्राइंगल हमारे क्या कहलाते हैं, दो ट्राइंगल हमारे कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होना चाहिए, या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। उसने आपको क्या करा, दो ट्राइंगल बराबर, दो ट्राइंगल में कोणों को बराबर दे दिया, ठीक है। फिर आप उनसे ये वाली कंडीशन लिख सकते हो अपने आप से, ठीक है। या तो अगर देखो तीनों कोण बराबर हैं तो ये वाला रेशियो जो होता है अपने आप से बराबर होता है, और अगर ये रेशियो बराबर है तो ये कोण अपने आप से बराबर होते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए आपको ये अगर बातें प्रूव करनी है तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप तो दोस्तों हमारा यही रहेगा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अगर मैं पूरा इसको लिखूं, एंगल एंगल एंगल्स, इससे आप दो त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये एक ट्राइंगल है और इसी तरीके का एक आपके पास में बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। बड़ा उसी के बराबर भी आप ले सकते हो, मर्जी है दोस्तों आपकी, PQR, ठीक है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कोण A का मान किसके बराबर है, कोण P के, ठीक है। कोण B का मान आपने देखा किसके बराबर आ रहा है, कोण Q के, और कोण C का मान किसके बराबर आ रहा है, कोण R के। तो आप यहाँ देख सकते हैं संगत कोण बराबर आ रहे हैं। A एंगल जो है किसके बराबर आ रहा है, P के बराबर आ रहा है।
बी वाला एंगल किसके बराबर आ रहा है, क्यू के बराबर आ रहा है। सी वाला एंगल आपने देखा किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। सर्वांग सम नहीं होंगे ये, ठीक है, समरूप होंगे। सर्वांग सम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सिमिलर क्यों है, सिमिलर का मतलब होता है ये रूप में एक जैसे हैं, ठीक है, बराबर भुजाएं हैं नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कब, जब इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। सिमिलर का साइन दोस्तों क्या होता है, ये चिन्ह जो आप देख रहे हो, ये चिन्ह आपका सिमिलर का चिन्ह होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो दोस्तों आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। एक तो ये कंडीशन बन सकती है दोस्तों। दूसरी कंडीशन आपकी बन सकती है SAS की। अब ये SAS की कंडीशन, ये दूसरा SAS की दोस्तों कंडीशन क्या है, SAS की दोस्तों कंडीशन ये है कि साइड, एंगल और साइड, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम का दोस्तों नाम याद आ गया, समरूप हैं या नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आप कैसे पता करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास में ये कोई दो त्रिभुज हैं ABC और ये आपके पास है PQR। आपको पता करना है दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, सर्वांग सम नहीं दोस्तों, समरूप अभी हम पढ़ रहे हैं। दो त्रिभुज ये समरूप है या नहीं है, तो क्या करोगे आप, आपने देखा AB भुजा का दोस्तों आपने क्या करा, ये PQ भुजा से रेशियो निकाला, ठीक है। फिर आपने क्या करा, ऐसे चेक करके देखा BC भुजा का QR से रेशियो, BC भुजा का QR से रेशियो। मान लीजिए आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, इसमें AB का मान दिया गया, BC का मान दिया गया, PQ का मान दिया गया, QR का मान दिया गया। अब आपने दोस्तों देखा AB भुजा का PQ से रेशियो, BC भुजा का QR से रेशियो बराबर आ रहा है। और उसके बाद में आपने क्या करा, इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल चेक करा वो भी बराबर आ रहा है, ठीक है। और आपने क्या करा, इन साइड के बीच का एंगल चेक करा वो भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कोण B किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, कोण Q के। तब इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज PQR के। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये वाला B एंगल जो है, दोनों साइडों के बीच का एंगल जो है इन दोनों साइडों के बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। अगर ये वाला एंगल बराबर ना होके ये वाला एंगल दिया गया, फिर इधर आपको ये वाला एंगल दे दिया बराबर, तो इस स्थिति में ये सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर तभी होंगे जब दो भुजाएं जो आपको दी गई हैं उनके बीच का एंगल, मतलब जिन जिन दो भुजाओं का रेशियो आपका बराबर दिया गया उनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। अगर बीच का एंगल बराबर नहीं है तो दो त्रिभुज दोस्तों आपके सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वांग सम दोस्तों नहीं, समरूप की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, दो भुजाओं का रेशियो, ठीक है, इस वाली भुजा का इससे रेशियो, इस वाली भुजा का इससे रेशियो बराबर है और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप यानी कि सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या बन सकता है, थर्ड पार्ट, ठीक है। और इसमें क्या बन सकता है दोस्तों, ये भी जरा हम देख लेते हैं। देखो एक कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, एक बन सकती है हमारी साइड 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 की, ठीक है, एस एस एस। एक दोस्तों हमारी कंडीशन ये बन सकती है एस 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 की। ये कंडीशन दोस्तों हमारी कब बनेगी, देखो ये मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। अब आपने दोस्तों क्या करा, यहाँ देखा AB भुजा का मान PQ के बराबर, सॉरी भुजा का मान बराबर नहीं आ रहा है, रेशियो, यहाँ रेशियो देखते हैं हम। AB भुजा का PQ से रेशियो बराबर आया, ठीक है। BC भुजा का QR से रेशियो, BC भुजा का QR से रेशियो जो भी आ रहा है, और AC भुजा का PR से रेशियो, AC भुजा का PR से रेशियो। आपने क्या करा, ये रेशियो चेक करा दोस्तों, AB भुजा का PQ से रेशियो, BC भुजा का QR से रेशियो और
तीसरी भुजा AC का PR से रेशियो बराबर आ रहा है, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे त्रिभुज होंगे? सिमिलर यानी कि समरूप होंगे। ठीक है, संगत भुजाओं का रेशियो अगर संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर आ रहा है, ठीक है, तीनों भुजाओं का S S S, तभी तो हमने लिखा है S S S। ठीक है, तो आपके जो दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे त्रिभुज होंगे दोस्तों? सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, और अगर ये बराबर दिया गया है तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, आप अपने आप से लिख सकते हैं। इसीलिए कोण A बराबर किसके होगा? कोण P के। कोण B बराबर किसके होगा? कोण Q के। और कोण C बराबर किसके होगा? कोण R के। ये दोस्तों अपने आप से लिख सकते हैं। अगर ये भुजाओं का रेशियो बराबर है तो कोण, संगत कोणों को आप अपने आप से बराबर रख सकते हैं, और अगर संगत कोण बराबर दिए गए हैं तो आप इसका उल्टा यानी कि संगत भुजाओं का जो रेशियो है अपने आप से बराबर रख सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन है दोस्तों, बन सकती हैं, ये हमने बना के देखी। अब चलिए समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया, उसमें अगर हमें सिमिलरिटी चेक करनी है तो किस तरीके से चेक करेंगे? चलिए दोस्तों इस पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान समझना है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास में ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आपको इस पे क्या करना है? एक परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं ये तो मैंने आपको बताया है। लंब केंद्र इसका कहाँ आता है? कर्ण पर आता है कहीं। तो आपने क्या करा? इस तरीके से एक लंब केंद्र खींच दिया, और ये भी पहले से 90 डिग्री था। मान लीजिए ये आपका कोई एक त्रिभुज है ABC। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने D। बताना मैं दोस्तों आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई दो, मतलब एक समकोण त्रिभुज है और उसमें आपने क्या करा? एक इस तरीके से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो जो आपके दो त्रिभुज इसमें बनते हैं वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, और साथ ही साथ वो बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं। आपने क्या करा? एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इससे आपके दो त्रिभुज बनेंगे अंदर। ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज जो आप देख रहे हो ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, कैसे होते हैं ये बात हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों ये वाला एंगल x मान लूं, ठीक है, ये 90 है, तो क्या ये वाला एंगल जो है मेरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये x है, ये आपका कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? वैसे तो 180 होता है, लेकिन ये पूरा 90 है। ठीक है, ये पूरा दोस्तों कितना है? ये पूरा एंगल आपका है 90। चलो एक मिनट दोस्तों हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तीनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो 180 में से आप क्या करेंगे? इन दोनों का योगफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। 90 प्लस एक्स घटाओगे, 180 में से 90 घटाओगे, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स आएगा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये पूरा 90 है, इसमें से अगर 90 माइनस एक्स निकाल दें तो ये हमारा कितना बचेगा? एक्स बचेगा। ये एक्स है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना आएगा? आप इसको हल करोगे 90 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं, देखिए 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, इसमें 90 माइनस एक्स, इसमें 90 माइनस एक्स बराबर हो गया। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये वाला तो है ही 90 डिग्री। तो जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ABD का त्रिभुज BCD में, ठीक है, कोण A किसके बराबर आ रहा है? कोण B के बराबर आ रहा है। देखो A 90 माइनस एक्स है, B 90 माइनस एक्स है, और कोण B किसके बराबर आ रहा है? ठीक है, कोण B इसमें इसकी बात कर रहा हूँ ABC की। ठीक है, इसमें एक्स है दोस्तों, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। A B के बराबर है, फिर B आपका यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B C के बराबर हो जाएगा, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे A 90 माइनस एक्स है, B यहाँ पे 90 माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, और ये 90 है, ये भी 90 है, तो तीनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए? समरूप हो गए। तो जब दोस्तों ये वाले त्रिभुज आपके समरूप हो गए तो इसका मतलब संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं का रेशियो दोस्तों क्या होगा? बराबर होगा। तो जैसे मैंने ये वाली भुजा ले ली,
इस वाले त्रिभुज की मैंने भुजा ले ली ये वाली, ठीक है, 90 के सामने की। क्या ले ली मैंने? ए बी में त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है किसके? त्रिभुज बी सी डी के। तो संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, 90 के सामने मैंने ये वाली भुजा ली, तो यहाँ पे भी 90 के सामने की मैं भुजा लूंगा, क्या? बी सी, ठीक है। इसके बाद में मैंने 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा ये वाली ले ली, ठीक है। 90 माइनस एक्स, ये वाला जो 90 माइनस एक्स त्रिभुज बन रहा है, इसके सामने की भुजा मैंने क्या ले ली? कहीं दोस्तों गड़बड़ी हो गई? देखिए दोस्तों, ए बी का मैंने 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा कहाँ गई? 90 के सामने की भुजा मैंने ली ए बी, तो यहाँ पे भी 90 के सामने की भुजा क्या ले ली? बी सी। अब 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा मैंने ले ली बी डी, तो इस वाले त्रिभुज में भी मैं क्या करूंगा? 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा लूंगा, क्या? सी डी। अब एक ही भुजा बची इसमें, क्या? ए डी, और इसमें मेरी क्या भुजा बची है दोस्तों? ये वाली भुजा हमारी क्या? बी सी आ गई, आ गई। सी डी हमारी आ गई, आ गई। तो अब एक्स के सामने की भुजा आपकी क्या बची? बी डी, ये ले ली, ठीक है। ये तीनों भुजाएं दोस्तों क्या होंगी? तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। यही तो अभी हम पढ़ के आए, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? अगर एंगल संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का रेशियो भी बराबर होता है। वो रेशियो ही हमने बराबर रखा है। अब दोस्तों मैंने क्या करा, अगर मैं इसको बराबर ले लूं तो क्या होगा? बी डी की गुणा बी डी से करोगे, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी की गुणा आप किससे कर दोगे? सी डी से कर दोगे। ये दोस्तों एक नियम आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवालों में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर कोई आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपने क्या करा? समकोण त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उससे आपके त्रिभुज के अंदर दो ट्राइंगल बने। वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और अगर ये समरूप हैं तो इसमें क्या होगा? ये जो आप बी डी भुजा देख रहे हैं, जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, इसका स्क्वायर जो होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? किसके गुणनफल के बराबर होता है? जो हमारे बड़े वाले ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, ये जो दो भागों में डिवाइड होता है, इनके गुणनफल के बराबर होता है। देखो आप, BD का स्क्वायर किसके बराबर आया है? AD इंटू CD के, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे इसी पर, ठीक है। तब तक दोस्तों आप इनको अच्छे से तैयार करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। धन्यवाद, जय।